तो दोस्तों कैसे हैं आप? आज आपके लिए तहसील मॉनिटर जो है इसकी जॉब्स के हवाले से हाज़िर हूँ और बताने आया हूँ कि आप लोगों को किस तरह अप्लाई करना है, इसकी टोटल वैकेंसी कितनी है और हर डेव के हवाले से कितनी-कितनी सीट्स हैं, डिस्ट्रिक्ट में कितनी हैं, तो सारा आज हम इस वीडियो में देखेंगे। ये ब्यूरो ऑफ स्टैटिस्टिक्स गवर्नमेंट ऑफ पंजाब की तरफ से पीएसईआर सर्वे का, ठीक है? ये comprehensive door-to-door socio-economic survey of the Punjab for the establishment of the PSR 2025 है। तो ये जिस तरह पहले आई थी पीएसईआर में एमिनेटर की आई थी, फील्ड मैनेजर की आई थी और साथ में दूसरी आई थी, सेम इसी तरह की ये होती है जॉब। इसमें आपका जो काम होगा कि ये जितनी टीमें वर्क कर रही हैं, आपने उनको जाके विज़िट करना है। अगर उसमें किसी में कोई दिक्कत है, कोई मसला आ रहा है, तो उसका मसला जो है आपने हल करना है। इसकी टोटल सीट्स की बात की जाए तहसील मॉनिटर की तो 982 सीट्स हैं, जिसमें एलिजिबिलिटी और क्राइटेरिया जो है वो मेंशन किया गया है कि आपकी एटलीस्ट सेकंड क्लास मतलब कि सेकंड जो है आपका एटलीस्ट होना चाहिए एमए, एमएससी, बीएस या बीएस ऑनर या इक्विवेलेंट जो भी आपकी डिग्री है 16 ईयर ऑफ एजुकेशन एनी सब्जेक्ट, ठीक है? और साथ में ये कहता है कि अगर इज़ एनी सब्जेक्ट प्रेफरेबल इन स्टैट्स मतलब कि अगर कोई भी सब्जेक्ट है चलेगा, लेकिन प्रेफ़र किसको किया जाएगा? स्टैट, इकोनॉमिक्स, सोशियोलॉजी, सोशल वर्क्स, जेंडर स्टडीज़ इनको प्रेफ़र किया जाएगा। लेकिन आप लोग भी अप्लाई कर सकते हैं जिसका दीगर दूसरा सब्जेक्ट भी है, तो किसी किस्म का कोई दिक्कत नहीं है। उसके बाद आप लोगों को आईटी इक्विपमेंट मतलब कि कंप्यूटर और टैबलेट्स जितना भी है ये इस्तेमाल करना आना चाहिए। तो मुझे नहीं लगता कि किसी को ना आता हो क्योंकि जो यूनिवर्सिटी में गया है उसने जितना वर्क किया होता है कंप्यूटर पे, तो उसके लिए ये मसला नहीं है, उसको यूज़ करना आता ही है, ठीक है? और उसके बाद ये लिखा हुआ है कि कैंडिडेट के पास क्या है एक्सपीरियंस होना चाहिए। किसका? ये टैब का एक्सपीरियंस होना चाहिए और उसके बाद ये जो है टैब बेस्ड सर्वे विल बी प्रेफर्ड, ठीक है? अगर किसी ने कोई सर्वे वगैरह पहले किया हुआ है टैब बेस पे जिस तरह डाटा एंटर करते हैं, वो एक फॉर्म निकलता है उसमें सर्वे होता है, मुकम्मल डाटा लिखते हैं, उसके बाद उसको सबमिट करते हैं। सेम इसी तरह है जिस तरह ऑनलाइन भी अगर आप लोग सर्वे देखें, तो उसमें क्या होता है कि सर्वे करेंगे, उसके बाद सर्वे के एंड पे जो आपको अर्निंग मिलती है, तो सेम लाइकवाइज़ उसी हिसाब से ये इतना कोई मुश्किल नहीं है। अब बात करते जाएँ हम वैकेंसीज़ की। डीजी खान में है 78, गुजरांवाला में है 89, लाहौर में है 279 और साहिवाल में है 50 और सरगोदा में है 59। उसके बाद है बावलपुर में 87, फैसलाबाद में 137, गुजरात में 47, मुल्तान में 86 और रावलपिंडी में है 70। ये टोटल सीट्स हैं, जो कुल काउंट की तो 982 बन रही हैं। तो हर ऐड में उन्होंने मेंशन किया हुआ है कि हर जो डिस्ट्रिक्ट है उसकी अलग-अलग सीट्स हैं। मिसाल के तौर पर अगर डीजी खान में देखें 9, तौंसा में 10, मुज़फ़्फ़रगढ़ 21, कोट अद्दू 10, लिया 13, राजनपुर 15। सेम अगर फैसलाबाद देखूँ तो यहाँ पे भी देख लें। फैसलाबाद में 95, झांग 17, चिन्योट 10 और टोबा टेक्सिम 15 सीट्स हैं। सेम इसी तरह से हर जितनी भी डिव हैं 10 की 10 डिव में मेंशन किया गया है कि हर डिस्ट्रिक्ट की कितनी सीट्स हैं, ये कोटा रखा गया है। उसके बाद about 5% additional workforce will also be called for the training while for field final selection of the तहसील monitor will be performed based during the training session। कहते क्या हैं कि 5% बंदे बुलाए जाएंगे और ठीक है अगर यहाँ पे है 78 है तो इसमें 5 सीट्स और ऐड कर दें मतलब कि आपका यहाँ पे जो बंदा बन जाएगा वो 83 हो जाएगा कि 5 जो परसेंट बंदे हैं उनको और बुलाया जाएगा, कैंडिडेट्स को बुलाया जाएगा, उनको भी ट्रेनिंग का हिस्सा बनाया जाएगा। ट्रेनिंग के दौरान जिसकी परफॉर्मेंस अच्छी होगी, उसको क्या करेंगे कि वो लेटर इश्यू कर देंगे और उसको जॉब दे देंगे। जिसकी परफॉर्मिंग अच्छी ना हुई, चाहे वो जिस जिस तरह ऊपर दिया हुआ कि जो सब्जेक्ट है, उस पे भी प्रेफ़र कर रहे हैं, लेकिन क्या है एक्सपीरियंस नहीं है, परफॉर्मिंग सही नहीं कर रहा, दूसरे सब्जेक्ट वाला होगा, अगर उसकी परफॉर्मिंग अच्छी होगी, तो वो सीट ले जाएगा। सेम इसी तरह ही ये चीज़ है। उसके बाद क्या है कि फील्ड वर्क ये डिपेंड करता है, ठीक है? कम भी हो सकते हैं और
ज़्यादा भी हो सकते हैं। और साथ में फाइनल डिसीजन ऑफ द अथॉरिटी शैल नॉट बी चैलेंज्ड एट एनी कोर्ट या फर्म। मतलब कि इन्होंने मेंशन कर दिया है कि जो फाइनल डिसीजन होगा इनका, वो ही इनका अपना है। आप कहीं पे जाके जिस तरह कोई और जॉब्स आती हैं तो लोग भाग के स्टे ले लेते हैं ना, यहाँ पे ना स्टे है ना किसी किस्म का चैलेंज है, कोई कुछ भी नहीं है। और ये टोटल जो है 180 डेज मतलब 6 महीने की ये जॉब है। और इसमें कैंडिडेट को जो है ये काम जो है ये डोर टू डोर जाके सर्वे करने का है, ठीक है। फिर से बताता जाऊँ कि लोग कहते हैं कि ये सर्वे किस तरह का है। इसमें एक और जो हमने रिसर्च किया थोड़ा सा, तो वहाँ पे मालूम हुआ कि इनकी जो सैलरी होगी वो 1,20,000 रुपये होगी। इनको गाड़ी, फ्यूल वगैरह ये डिपार्टमेंट ही देगा। ठीक है, इसने जस्ट जाके क्या है टीमों को विज़िट करना है और उस हिसाब से डाटा कलेक्ट करना है। पहले 20-22 दिन दिक्कत तो रहेगी, लेकिन उसके बाद एक्सपीरियंस हो जाएगा आपको। फिर आपको पता चल जाएगा कि इसमें क्या-क्या चीज़ ज़रूरत है। टीम में अगर हो गया, तो वो वहीं से आप डाटा कलेक्ट करके आप लोग कर सकते हैं। पहले थोड़ा-सा परेशानी रहती है, लेकिन वक़्त के साथ-साथ सब बंदा सीख जाता है। उसके बाद कैंडिडेट जो इस चीज़ को आ रहे हैं इंटरव्यू के लिए या किसी भी काम के लिए, याद रखिएगा कि उनको लो टीएडी मतलब कि उनको जो है टीएडी नहीं दिया जाएगा, ठीक है? और एडमिशन डेट जो है वो 11 अगस्त 2025 है। आप लोगों ने अप्लाई कैसे करना है, इसका प्रोसेस भी हम बता देंगे आपको। आपने क्या करना है यहाँ पे जी, वहाँ पे पंजाब लिखेंगे तो आपको मिल जाएगी ये, पंजाब पोर्टल भी लिख लें तब भी मिल जाएगा। अगर आपने तो यहाँ पे चले जाएँगे, आपको ये लिंक मैं आपको डिस्क्रिप्शन में भी दे दूँगा। शॉर्ट इसलिए बता रहा हूँ क्योंकि थोड़ा-सा काम का सिलसिला भी और दूसरा अप्लाई का प्रोसेस भी आप लोग अप्लाई करें, तो इसका ये मेन पेज है, ठीक है? आपने आना इस पे जॉब्स पंजाब गवर्नमेंट पे आएँगे, तो ये कुछ इस तरह से पेज ओपन हो जाएगा। यहाँ पर आके क्या आप लोगों ने अपने आप को सबसे पहले रजिस्टर करना है, ठीक है? मेरा ऑलरेडी बना हुआ है, तो मैं क्या कर रहा हूँ कि यहाँ पे आपको दिखा दूँ। आपने फिर क्या करना है, लॉगिन करके एंटर करने के बाद आपने यहाँ पे आना है जॉब्स वाले ऑप्शन। जॉब्स पे क्लिक किया, तो ये देखें थोड़ा-सा बफरिंग करेगा, बफरिंग के बाद देखिएगा तहसील मॉनिटर ब्यूरो ऑफ स्टेटिस गवर्नमेंट ऑफ पंजाब। ये आ गया कॉम्प्रिहेंसिव डोर टू डोर इकोनॉमिक सर्वे, ठीक है? पीएसईआर का। इसकी लास्ट डेट कितनी है? 11 अगस्त। आपने यहाँ पे आके अप्लाई कर देना है, ठीक है? पहले आप लोगों ने जितना प्रोफ़ाइल मुकम्मल करें, मुकम्मल करने के बाद आपने इसमें अप्लाई कर देना है। और उसके बाद दूसरी पोस्ट आई हुई है प्रोजेक्ट डायरेक्टर की, उसके हिसाब से भी आप लोगों ने यहाँ अप्लाई करना है। अप्लाई के बाद आप लोगों को इसका बाकायदा से जो रिक्वायरमेंट होगी, वो पता चल जाएगी। अब देखें, अब हमारी बात हो रही है तहसील मॉनिटर के हवाले से, तो यहाँ पे देखिए, यहाँ पे हम क्या करते हैं, इसको क्लिक करते हैं। क्लिक किया, जैसे ही हम लोग इसको क्लिक किया, तो यहाँ पे देखें कि उन्होंने ये चीज़ें जो अभी एडवर्टाइज़मेंट में देखा वही आ गई। उसके बाद ये डीजी खान सीड्स, ठीक है? अभी यहाँ पे देखें 87। अगर आप लोग ऐड पे जाएँ तो यहाँ पे देखें ये भी, ठीक है? अब साथ में क्या है कि ये मुकम्मल उन्होंने जितना भी हर डिस्ट्रिक्ट के हिसाब से टोटल सीट टैब के हिसाब से जो सीट्स हैं उन्होंने हाईलाइट कर दी। और उसके बाद ये देखें इम्पोर्टेंट नोट्स। इस नोट्स को आपने लाज़मी पढ़ना है। और बात करते जाएँ कि ये जो एज है, इस पे भी इशू खड़ा हो रहा था कि ये तो 21 साल के लिए। याद रखिएगा उन्होंने मेंशन की है कि मिनिमम एज जो है वो आपकी 21 ईयर होनी चाहिए, ना कि 21 ईयर से कम। 21 ईयर से अबव जितने भी है आप लोग अप्लाई कर सकते हैं। सिलेक्टेड जो कैंडिडेट होंगे उनको ई स्टैम्प पेपर लाना पड़ेगा, ठीक है? स्टैम्प पेपर की कीमत कितनी होगी? मालियत ₹300 वाला, ठीक है? ये चीज़ें हैं टोटल। और इसकी लास्ट डेट भी आप लोग चेक कर लें, ठीक है? उन्होंने बाकायदा मेंशन की हुई है। ऐड भी आप लोग अच्छे से पढ़ लें, आपको मालूम हो जाएगा, ठीक है? उसके बाद आप लोगों ने क्या करना है, मैंने पहले एक जॉब अप्लाई की हुई है, आपने यहाँ पे आके क्या कर देना, अप्लाई जैसे अप्लाई करेंगे तो यहाँ पे ऑप्शन आ जाएगा अप्लाइड का। अगर आपको समय ना लगी हो, तो आप लोग डायरेक्ट हमसे रब्ता भी कर सकती हैं, हम आपको प्रोसेस समझा देंगे। इस जॉब का लिंक, एडवर्टाइज़मेंट लिंक, ये दोनों आपको हमारे डिस्क्रिप्शन में मिल जाएँगे।